हुकूमत का पीटीआई के खिलाफ एक और क्रैकडाउन। मुल्तान में पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर दर्जनों कारकुनों समेत गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ के रहनुमा पर इलेक्शन कमीशन के बाहर तोड़फोड़ का इल्जाम है। पीटीआई कारकुनों का डोगर हाउस के बाहर एहतजाज, रोड ब्लॉक कर दिया। पुलिस का कहना है आमिर डोगर को गिरफ्तार नहीं किया, उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी है। आमिर डोगर की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम है। पंजाब की निगरान हुकूमत पीडीएम के साथ खड़ी है। उन्हें पता है इलेक्शन में पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकते। असद उमर की मजम्मत, फारूक हबीब बोले पीडीएम मोचे हथकंडों पर उतर आई है, आमिर डोगर को फौरी रिहा किया जाए। फवाद चौधरी ने कहा जेल भरो तहरीक का आगाज हो चुका है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख का फौरी ऐलान करें, आइन ताखीर की इजाजत नहीं देता। सदर आरिफ अलवी का इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, नाकामी पर इलेक्शन कमीशन खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार होगा। इंतखाबात के ऐलान से कयास आराइयां खत्म होंगी, आइन के तहफ्फुज और दिफा का हल्फ लिया है। पंजाब में इंतखाबात के दौरान दहशतगर्दी का शदीद खतरा है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का इलेक्शन कमीशन में मौक़िफ़। इजलास में कहा सूबाई और कौमी इलेक्शन अलग अलग कराने में अखराजात ज्यादा आएंगे, दोनों इंतखाब एक ही रोज कराए जाएं। चीफ सेक्रेटरी ने अमनो अमान के लिए 42 अरब रुपए मांग लिए। तैंतालीस पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल। ज़िमनी इलेक्शन ताहुक्म सानी रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया, बताएं किन कानूनी तकाजों को पूरा नहीं किया गया। नोटिफिकेशन मुअत्तल होने के बाद पीटीआई अरकान पार्लियामेंट का हिस्सा हैं या नहीं, नई सियासी बहस छिड़ गई। तैंतालीस पीटीआई अरकान की रुकनियत बहाल हो गई। असद उमर कहते हैं राजा रियाज लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कमरा खाली करने की तैयारी करें। फवाद चौधरी ने लिखा स्पीकर थोड़ा सा जमहूरियत का पास रखें और लीडर ऑफ ऑपोजिशन को तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी करें। हर बात के लिए अदालत जाना कोई अच्छी पार्लिमानी रिवायत नहीं है। आने वाले दिन पैदा नहीं हुआ। चुप रहा। जिंदाबाद। मौत मेरी महबूबा है, हथकड़ी मेरा जेवर है, जेल मेरा ससुराल है। इस हुकूमत को नेस्तो नाबूद कर दूंगा। एक रोजा राहदारी रिमांड, शेख रशीद मरी पुलिस के हवाले। कल दिन 2 बजे अदालत में पेश करने का हुक्म। शेख रशीद ने कहा मौत मेरी महबूबा है, हथकड़ी मेरा जेवर है और जेल मेरा ससुराल है। हुकूमत को नेस्तो नाबूद कर दूंगा। ये लोग सिर्फ मेरी वफादारियां तब्दील करना चाहते हैं। मर जाऊंगा, इनकी बात नहीं मानूंगा। फौज से कभी लड़ाई नहीं लड़ी, मैं फौज का हूं। रात अहम शख्सियत से मिलने का कह रहे थे, इनकार कर दिया। इमरान खान को नाअहल कराने का फैसला कर चुके हैं। आज उसकी क़यादत ऐसे लोगों के हवाले कर दी गई है कि जिन्होंने पैसा कमाने का प्लेटफॉर्म बनाया। जमात पैसा कमाने, जो कल डिक्टेटर्स की जेल में बैठते थे, उसके साथ जिंदा होते थे तो उसके साथ बैठते थे। मुस्लिम लीग की जो मौजूदा सूबाई क़यादत है, उसने इसको तबाही के आखिरी दाने तक पहुंचा दिया। मरियम फ्रंट फुट पर, सीनियर क़यादत बैकफुट पर। मरियम नवाज की वज़ारतदारी पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे। एक के बाद दूसरा बड़ा लीगी रहनुमा साइड लाइन होने लगा। चौधरी निसार, मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान के बाद मेहताब अब्बासी भी नाराज। कहते हैं वोट पॉलिशिए वजीर बने हुए हैं, तमाम जमातें इक़्तिदार के मजे ले रही हैं, धब्बा नून लीग पर लग रहा है। एहसन इकबाल पर नवाज इरशाद भी पार्टी को पसंद नहीं। रहनुमाओं ने टाई कोट वाला बाबू करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर मुतारिक शख्सियत को बिठाने का मुतालबा। 16 साला शायान जियो टीवी के खिलाफ केस जीत गया। आवाज उठाने पर बोल न्यूज से इजहार तशक्कुर। कहते हैं दोनों मीडिया चैनल्स ने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। मरियम नवाज के कहने पर मुझे धमकियां दी गईं, घर पर हमला हुआ, फैमिली को हरासा किया गया। सीनियर सहाफ़ी शाहीन सहबाई कहते हैं लंदन के 16 साला बच्चे शायान अली ने हिम्मत करके पाकिस्तानी मीडिया के पहाड़ को राई बना दिया।
अब लंदन की अदालत लाखों पाउंड का हर्जाना भी बच्चे को दिलवाएगी। से पहले क़यामत था, 7 में से एक पाकिस्तानी, हर एक पाकिस्तानी इस सैलाब से मुतासिर थे। इस माहौल में, इस बहरान में पाकिस्तान ने जो दुनिया से मांगा, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, इंटरनेशनल इदारे तक, जितना हमने मांगा था उससे ज़्यादा हमें प्लेज किया गया। मुल्क शदीद मुआशी और सियासी बहरान का शिकार है। मईशत मुश्किल दौर से गुजर रही है। बिलावल भुट्टो का एतराफ़, कहा वज़ीर ख़ज़ाना और IMF के मुज़ाकरात जारी हैं। उम्मीद है आलमी मिशन सैलाब मुतासरीन के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखेगा, मुल्क की मुआशी ज़रूरियात पूरी होंगी। पाकिस्तान IMF को राम न कर सका। कल मुज़ाकरात का आखिरी रोज। पाकिस्तान को दिवालिया से बचाने के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग एजेंडे का बड़ा हिस्सा। बजट खसारे में कमी के लिए अखराजात में 600 अरब, तरक्याती बजट में 300 अरब से ज़ायद की कटौतियां मुतवक्के। रवा माली साल में सब्सिडीज को भी महदूद किया जाएगा। बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी। बिजली के नरखों में 4 से 10 रुपए फी यूनिट इजाफा मुतवक्के। अशिया ज़रूरिया में 17% GST और फ्लड लेवी लगेगी। IMF के साथ बातचीत चल रही है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ कहते हैं पाकिस्तान को सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। तुर्किया में तारीख का बदतरीन ज़ल्ज़ला आया है। हमें तुर्क भाइयों की मुश्किल घड़ी में मदद करनी चाहिए। बहावलपुर में जोश और जज्बे का इम्तहान। 18वीं चोलिस्तान जीप रैली का मेगा इवेंट। कल क्वालिफाइंग राउंड होगा। 10 फरवरी को पहले, 11 को दूसरे मरहले की रेस होगी। 150 रेसर्स 500 किलोमीटर के ट्रैक पर धूल चटाएंगे। खवातीन और गैर मुल्की ड्राइवर्स भी शरीक। जाफर मक्सी टाइटल का दिफा कर रहे हैं। साहबजादा सुल्तान से कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। मुकाबले 12 फरवरी तक जारी रहेंगे। डर्ट बाइक, ट्रक रेस, पैराग्लाइडिंग, दंगल, नेजाबाजी और इलाकाई रक्स के साथ म्यूजिकल नाइट शेड्यूल। मिकी आर्थर की ख्वाहिश है उनके साथ बतौर बॉलिंग कोच काम करूं। साबिक कौमी क्रिकेटर यासिर अरफात सती की बोल न्यूज से गुफ्तगू। मजीद कहा बहुत खुशी की बात है, 12 साल के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हुई है। अब इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान आ रही हैं। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानिह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।